अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आपका अपना गेम शो, आपका फेवरेट गेम शो जिसका नाम है देखो और जीतो, वॉच एंड विन। जी हाँ, देखेंगे तो जीतेंगे और देखेंगे तो जीतने के आपके पास मौके मजीद बढ़ेंगे और जितना ज्यादा आप इस गेम शो को देखते जाएंगे उतना ज्यादा ही जीतने के आपके पास मौके बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो जनाब आली, हम आपको बताते हैं कि आपने इस गेम शो में पार्टिसिपेट कैसे करना है, लेकिन उससे पहले मेरे साथ मेरे जो आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे करवाती चलूं, क्योंकि अगर वो इतनी देर तक वेट करेंगे तो ये नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे आज के गेस्ट हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप उन्हें सोशल मीडिया पे देखते हैं, मीडिया पे देखते हैं। आज मेरे मेहमान हैं जेके जहांगीर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जेके, आप कैसे हैं? क्योंकि सब आपको जेके ही कहते हैं, आप कैसे नाम से पुकारते, बहुत कम लोग हैं आपको। ऐसे ही है, शॉर्ट नेम में जेके ही है। हाँ, जहांगीर खान नाम है आपका और जेके आपको जो है वो निक नेम से पुकारते हैं। तो जेके आज हमारे साथ हैं, इनकी खूबसूरत आवाज भी सुनेंगे, साथ इनसे गपशप भी रहेगी। और जेके पहले भी प्रोग्राम में आ चुकी है, इसलिए इनको पता है कि क्या करना है और इनको पता है कि ये प्रोग्राम जो है वो कितना मजे का होता है, एंटरटेनिंग होता है और देखने वालों के लिए भी। अच्छा जनाब, तो आपको बता दूं, हमारे नाजरीन जिन्होंने अभी अभी जो है वो टीवी ट्यून किया है, KN न्यूज लगाया है, आपको बता दूं कि इस वक्त आप गेम शो देख रहे हैं देखो और जीतो। और ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद ऐसा गेम शो है जो आपको घर बैठे इनामात दे रहा है, और ऐसे कीमती इनामात जो इस महंगाई के दौर में लेना बहुत ही मुमकिन नहीं रहा उन लोगों के लिए कि जो सफेद पोश हैं, जो मतलब मीडियोकर्स हैं। बहुत मुश्किल हो गया है इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम अशिया इस टाइम खरीदना, हर चीज पर इतनी महंगाई आ चुकी है, ये दौर इतना जो है वो एक्सपेंसिव हो चुका है कि शायद एक चाय का कप भी बड़ा महंगा हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी चाय का और हमारा साथ कभी नहीं छूट सकता। गेम शो चलेगा तो चाय भी चलेगी, प्रोग्राम चलेगा तो चाय भी चलेगी। ये मेरी दोस्त है, इसके बगैर मैं नहीं चल सकती। तो जनाब आली, ये और मैं, मेरी और इसकी दोस्ती पक्की वाली है जो सारी दुनिया देखती है। अच्छा जी, गेम शो में आपने किस तरह पार्टिसिपेट करना है कि आपने kohinoor.tv की वेबसाइट पे जाना है, 6 हिंसों का नंबर बताना है और ये 6 हिंसों का नंबर जो है वो होगा जो आपका अपना कोई भी फेवरेट नंबर है, जेके जो भी नंबर आपका अपना फेवरेट हो। लाइक आप 6 हिंसों का एक नंबर बनाते हैं और वो आप दे देते हैं kohinoor.tv की वेबसाइट पे। बिलफर्ज अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई मैंने कौन सा जो है वो नंबर देना है, तो फिर आपने क्या करना है कि ऑप्शनल में भी कुछ नंबर्स जो है वो हमारे पास वहां मौजूद है। आपने ऑप्शनल पे जाना है, नंबर क्लिक करना है, रजिस्टर्ड का बटन दबाना है। छोटी सी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपके जो ID कार्ड पर आपका असल नाम है वो मांगा जाएगा और इसके अलावा आपका फादर नेम और आपका ईमेल ID। इसके अलावा हम किसी किस्म की कोई मालूमात ना तो इकट्ठी करना चाहते हैं, ना ही हमें चाहिए। तो ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन जो है वो देने के बाद आप एक सिम से एक अकाउंट ही बना सकेंगे। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने kohinoor.tv की वेबसाइट पर जब जाना है, 6 हिंसों का नंबर बताना है और ऑटोमेटिकली गेम शो का हिस्सा बन जाना है। फिर आपकी और मेरी मुलाकात इस गेम शो में, वैसे तो रोजाना सुबह 10 बजे kohinoor न्यूज की स्क्रीन पर मेरी और आपकी मुलाकात होती है, लेकिन ये मुलाकात अहम इसलिए होती है कि इसमें आपके लिए शानदार प्राइजेस लेके आती हूँ। इस गेम शो को हम जो है वो आपके लिए करते हैं और आपके लिए ही भरपूर तरीके से इसको जो है वो यहाँ से लाइव किया जाता है लाहौर स्टूडियो से। हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को दोपहर 2 बजे से ऑनवर्ड जब तक हमारी कुरानंदाजी जारी रहती है, हम लाइव आपके साथ मौजूद रहते हैं। तो ये लाइव गेम शो आप देखते रहें, एंजॉय करते रहें। इसके 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट से आप जो है वो अच्छे खासे गिफ्ट हैम्पर्स यहाँ से जीत सकते हैं, बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें भी यहाँ से जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ है। कुछ तो आपको मेरे सेट पर नजर आ ही रहा होगा और कुछ जो है वो मेरे सामने यानी कि कैमरे के उस पार जो है वो एक बहुत सारी तादाद में जो है वो चीजें पड़ी हैं जो आप तक पहुंचानी है। तो जरा जल्दी से तैयारी कर लीजिए, घर बैठे आपको मौका देगा KN न्यूज के आपने जीतने हैं ये प्राइज। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा होगा सेल्फी सेगमेंट। सेल्फी सेगमेंट क्या होता है कि इसमें हमारे बच्चे, बड़े, जवान, सिंगर्स, मॉडल्स, एक्ट्रेस, कोई भी अपनी सेल्फी बनाकर भेज सकते हैं, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि KN के लोगों के साथ ये सेल्फी आपको हमें भेजनी होगी। हम वैसे इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप कहीं भी खड़े होकर सेल्फी बना लें। नो, आपने KN की स्क्रीन के साथ हमारी स्क्रीन ऑन करनी है, KN का लोगो प्रोमिनेंट होना चाहिए, आपका चेहरा प्रोमिनेंट होना चाहिए और फिर आपने जो है वो भरपूर तरीके से इसको हमें जो है वो सेंड कर देना है। सेंड करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, यही है वो व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपने फौरी तौर पर हमें सेल्फीज भेजनी है KN की स्क्रीन के साथ। और इसके अलावा दूसरा सेगमेंट जो मेरा और आपका बड़ा फेवरेट सेगमेंट होता है, उसमें हम ज़हीन लोगों का इम्तिहान लेते हैं। अच्छा, जो जहानत
से थोड़ी थोड़ी दूर भी हैं, उनका भी इम्तिहान हो जाता है। वो तुक्के लगा के जो है वो यहाँ से प्राइज़ जीत लेते हैं, क्योंकि तुक्का सिस्टम भी जो है वो पाकिस्तान में बहुत चलता है। तो हमारे पास होते हैं 3 सवाल, यानी कि मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछती हूँ और 4 उसकी ऑप्शंस होती हैं। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही जवाब होता है। उसमें आपने क्या करना है कि अपने शहर का नाम और ऑप्शन लिख कर हमें भेज देनी है व्हाट्सएप नंबर पे, लेकिन वो तब जब हमारा जो है वो दूसरा सेगमेंट स्टार्ट होगा। तीसरी और खास बात होगी कुरानंदाजी। जी हाँ, जिसके लिए हमारी और आपकी मुलाकात होती है। ये कुरानंदाजी होती है हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को कोहिनूर न्यूज यानी KN न्यूज की स्क्रीन पर, और ये आप लाइव देखते हैं यहाँ। अगर आप आज जीत गए वो नंबर जो आपने हमें दिए थे kohinoor.tv की वेबसाइट पे, अगर आज उसमें से कोई भी एक नंबर निकल आता है तो आप विनर होंगे। और आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको कितना शानदार ग्रैंड प्राइज जो है वो दिया जाएगा, जो आज के मुश्किल दौर में बहुत ही कमाल आपके लिए जो है वो तोहफा होगा और आपको याद रह जाएगा। तो चले जनाब, तैयारी करते हैं। सबसे पहले सेल्फी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। क्यों जेके, चले फिर सेल्फी सेगमेंट की तरफ। देखें आज के कौन कौन से हमें बच्चों ने, बड़ों ने कहाँ से सेल्फीज बना के भेजी हैं। जी जनाब अली, जरा दिखाइएगा हमारी स्क्रीन पे आज की सेल्फीज कौन कौन सी हैं। और ये आ गई जी सेल्फी, ये देखें KN के लोगों के साथ, स्क्रीन के साथ जो है वो सेल्फी बनाई जा रही है और ये सेल्फी हमें भेज दी भी गई है। इसके अलावा ये सेल्फी भी है। और अच्छा जेके, आप देख रहे हैं ये सेल्फीज जो है वो किस तरह बनाई गई हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ मैं। सही लग रही है आपको? इसमें लोगो शायद इतना प्रोमिनेंट नहीं ना? नहीं। हाँ, ये लोगो प्रोमिनेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। KN न्यूज़ लिखा हुआ आना चाहिए और उसके साथ आपने अपनी सेल्फी बनाकर भेजनी है। उसी को इनाम मिलेगा, ऐसे इनाम नहीं मिलेगा। ऐसे तो बस आप टीवी पर आ जाएंगे, है ना? पक्की बात है। फॉर्मेट अच्छा है, हाँ, लेकिन लोगो जो है वो मिस है, जो कि मैंडेटरी है। इन सारी सेल्फीज में मुझे कोई ना कोई गलती लग रही है। तो ये काम ना करें। अगर आपने ऐसे जो है वो सेल्फी बना के भेजनी है तो फिर क्या फ़ायदा? फिर तो ये इनाम हम जेके को दे देंगे जाते जाते आपके हिस्से का। तो हाँ, अच्छी सेल्फीज बनाकर जो है वो भेजें जिसमें KN न्यूज़ का लोगो प्रोमिनेंट हो। बार बार मैं यही आपको बताती हूँ कि सेल्फी लेने का भी एक तरीक़ेकार होता है, और आजकल तो इतना लेटेस्ट जदीद दौर हो चुका है कि सेल्फी लेना तो बड़ा आसान काम है। आजकल तो आपके सामने स्टिक्स भी यूज हो रही हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें आ गई, आप आराम से सेल्फी जो है वो KN न्यूज़ के स्क्रीन के साथ ले सकते हैं। चले जी आगे बढ़ते हैं और पीछे बातें जो है वो छोड़ देते हैं। अब हमारे नाजरीन को पता लग गया है कि नेक्स्ट सेल्फीज जो हमारे पास आनी चाहिए वो अच्छी आनी चाहिए। व्हाट्सएप नंबर आपके पास सेव कर लीजिए जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप अपनी सेल्फीज हमें भेज सकते हैं। अब आज क्योंकि 20 तारीख है तो अब 30 तारीख को मेरी और इनकी मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। हमारे गेस्ट जो है वो हर 10, 20 और 30 तारीख को चेंज होते हैं। तो जनाब अब हमारा जो सेल्फी सेगमेंट है वो हो गया ख़त्म। अब कौन सा राउंड है भला? यस, क्वेश्चन आंसर राउंड। यस, तो अभी हम जो है वो आपकी जहानत का लेते हैं इम्तिहान। लाइव होगा ये इम्तिहान और इस इम्तिहान में जो कामयाब होगा उसको क्या मिलेगा? नाम, बहुत सारे गिफ्ट्स, जी इनामात मिलेंगे। तो जरा तैयारी पकड़ लें। 4 ऑप्शन होंगी, सवाल आपकी स्क्रीन पर भी आएगा और साथ ही मैं भी आपको बताऊंगी। क्वेश्चन होगा कहीं से भी, किसी भी जगह से आ सकता है, उर्दू से भी आ सकता है, उर्दू अदब से भी आ सकता है, हिस्ट्री से भी आ सकता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री, इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी मुल्क के हवाले से सवालों से कुछ भी हो सकता है। आपको इंसाइक्लोपीडिया पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन और जनरल नॉलेज का खजाना जमा करना पड़ेगा, तब आप इस गेम शो से क्वेश्चन आंसर राउंड में इनाम जीत सकते हैं। चले, आपसे भी पूछेंगे, लेकिन आपसे तब पूछेंगे जब हमारे काउंटडाउन खत्म हो जाएगा। आप भी रेडी हैं? तो नाजरीन आप भी तैयारी पकड़ लें। सवाल मैं करूंगी, सवाल नंबर 1, और साथ ही काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। 30 सेकंड्स होंगे। इन 30 सेकंड्स के दरमियान में जिसने हमें सही जवाब भेज दिया वही कंसीडर किया जाएगा। 30 सेकंड खत्म होने से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो उसका जवाब यहाँ नहीं माना जाएगा। वक्त की अहमियत को समझिए, वक्त बड़ा अहम है। तो जनाबे आली, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तैयारी कर लें। उर्दू के पहले नावल निगार का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी कृष्ण चंद्र, सी डिप्टी नजीर अहमद, डी मिर्जा गालिब। 4 ऑप्शन, बड़े ही अहम नावल निगार, उर्दू के पहले नावल निगार का नाम बताना है। ए प्रेमचंद,
बी कृष्ण चंद्र, सी डिप्टी नजीर अहमद, डी मिर्जा गालिब। और ये जैसे ही काउंटडाउन स्टार्ट होता है आपकी स्क्रीन पर, वैसे ही ये हो चुका है। 30 सेकंड्स हैं आपके पास, जल्दी से अपना और अपने शहर का नाम टाइप करके सिर्फ ऑप्शन लिखकर भेज दें कि कौन सी ऑप्शन आपको लगता है सही जवाब। उर्दू के हैं कौन से पहले नावल निगार। नॉवल जो पढ़ते हैं उनको तो पता होगा, नॉवल बड़े पहले तो दौर में बड़े पढ़े जाते थे, लोग इनको पढ़ के जो है वो इस पर ड्रामाज, स्टोरीज, मूवीज इस पे बनी है और लोगों को ये स्टोरीज हमेशा याद रह जाती हैं। नावल का एक तसलसल होता है और अगर ये तसलसल बीच में जो है वो टूट जाए तो आप बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको हमेशा ये रहता है कि आगे क्या होने वाला है। तो जनाब अली ये बिल्कुल जो है वो टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया है। अब हम अपने गेस्ट की तरफ आ जाते हैं। जेके की जहानत का हो रहा है नाजरीन यहाँ इम्तिहान, इनके जितने फॉलोअर्स हैं हो जाएं होशियार कि ये सिंगिंग तो करते ही है लेकिन इंटेलिजेंट कितने हैं ये भी देख लेते हैं। चलें जी बताएं, आपको पता है कोई उर्दू अदब से कोई दिलचस्पी, कोई नावल निगारी कभी पढ़ा है कोई नावल? बिल्कुल, नावल तो बहुत पहले जो है वो उसमें इंटरेस्टिंग है, काफ़ी दिलचस्पी थी काफ़ी। अच्छा, लेकिन बस अभी गानों में आ गई दिलचस्पी। चले बताएं फिर उर्दू के पहले नावल निगार का नाम क्या है? प्रेमचंद है, कृष्ण चंद्र है, डिप्टी नजीर अहमद है या मिर्जा गालिब है? सी ऑप्शन डिप्टी नजीर अहमद। पक्की बात है, लॉक कर दूं? सच्ची बात है? देख लें, अगर आपने चेंज करना है तो मैं चेंज कर देती हूँ। ये कहते हैं कि लॉक कर दें, मुझे लगता है कि इनको चेंज नहीं करना चाहिए था क्योंकि यही है इसका सही जवाब। ऑप्शन सी डिप्टी नजीर अहमद ही उर्दू के पहले नावल निगार हैं और ये सारे उन बच्चों को पता होगा जो इस टाइम जो है वो मैट्रिक में उर्दू की किताब पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक हो गया जी। और उर्दू की किताब तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है बच्चों, जिसको उर्दू नहीं आती। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता था इंग्लिश मीडियम स्कूल से उर्दू की तरफ जो है वो रुख करना, बड़ा अजीब सा होता था। कभी मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी, आज सारी मेरी इंग्लिश तबाह हो गई, उर्दू ही आती है। ये प्रॉब्लम अभी तक बच्चों में है। यस, हाँ। तो ये जनाब हमारे पास सही जवाब किसने दिया है? डिप्टी नजीर अहमद इसका सही जवाब है। बताइए जी कौन कहाँ से हैं हमारे साथ? काशिफ ने सरगोदा से सही जवाब देके जीता है यहाँ से इनाम। काशिफ आपको बहुत बहुत मुबारक हो, यानी कि सरगोदा वाले ले गए हैं बाजी पहले सवाल का सही जवाब देकर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जनाब आली। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर भी आएगा और मैं भी आपको बता रही हूँ। पाकिस्तान का मशहूर ड्रामा अंधेरा उजाला, बहुत मशहूर ड्रामा था, सबने ही देखा होगा, किस अदीब ने लिखा था? सवाल ये है। ऑप्शन ए यूनुस जावेद ने, बी हसीना मोइन ने, सी अहमद यूसुफ ने, डी अमजद इस्लाम अमजद ने। चारों आपके पास बड़े जो है वो अदीब राइटर्स जो है वो है। तो मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान का मशहूर ड्रामा अंधेरा उजाला जो कि पीटीवी पर एक टाइम चला करता था और उसके अब भी क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं और इस ड्रामे को बहुत पसंद किया गया। इसके जो अदीब थे, लिखने वाले थे, जो इसके जिन्होंने इसको तरतीब दिया प्रॉपर तरीके से जो है वो लोगों के सामने लेकर आए, वो कौन थे? यूनुस जावेद थे, हसीना मोइन थी, अहमद यूसुफ या अमजद इस्लाम अमजद। और ये बिल्कुल हमारे पास काउंटडाउन जो है वो ख़त्म होने वाला है, चंद सेकंड जो है वो बाकी रह गए हमारे पास। तो ख़त्म हो गए हमारे पास टाइम। अभी हमारे पास जितनी भी आपके जवाब आगे हैं वो हमने देख लिए। जिसका जवाब पहले आया होगा वही आज का विनर होगा। तो अभी ज़रा जेके से पूछ लेते हैं। चलें जी, बताएं, आपने देखा था अंधेरा उजाला? पूरा देखा था? बहुत ज्यादा शौक से। बल्कि अच्छा, क्रेज था। एक पूरे वीक का जो वेट होता था कि इस वक्त लगेगा, इस दिन लगेगा। अच्छा, ओहो क्या बात है। ठीक है। तो आपको फिर ये भी पता होगा कि किस अदीब ने लिखा? यूनुस जावेद साहब। सही है, बिल्कुल ठीक है। जाहिर है कि जो इतने शौक से जो है वो ड्रामा देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और जिस ड्रामे का वेट किया जाता था कभी किसी दौर में, आज तो मेरा ख्याल है इस कदर बेतुके ड्रामे बन रहे हैं। ऐसे ऐसे राइटर्स जो है वो आ चुके हैं कि ये जो इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं ये देखकर सिर्फ उनको शर्मिंदा ही होते होंगे कि हमारे कलम जब उठते थे तो लोग कुछ सीखते थे, लोगों की कोई तरबियत होती थी। और आज के दौर में अस्तगफिरुल्लाह कह के मुझे ये बात करनी पड़ती है कि जो ड्रामाज लिखे जा रहे हैं वो अखलाकियात से घिरे हुए हैं मोस्टली। और अभी मैं एक ड्रामा देख रही थी, मुझे उसका नाम नहीं पता,
उसमें एक स्कूल की बच्ची दिखाई गई है। वो स्कूल की बच्ची अपने बाप के उम्र के शख्स के साथ दोस्ती करती है, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है और फिर ये सारी चीज़ें जो दिखाई जा रही थी अखलाकियात से गिरी हुई, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही मैं कहती हूँ कि बहुत बुरी बात है। तो ये जो उस वक्त ड्रामास दिखाए जाते थे उनकी एक तरतीब होती थी, उनका एक मौजू होता था, उनमें तंज़ो मज़ा भी होता था, हाँ डिसिप्लिन था कि सारी चीज़ें जो है वो एक एतदाल से होती थी। तो ये अंधेरा उजाला जो है वो सारा बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था। अब मुझे इसका बहुत तो नहीं याद, लेकिन मुझे ये शायद इतना याद है कि उसमें जो है वो जो पुलिस वाले थे शायद उनके हवाले से इसमें बड़ा एक कॉन्सेप्ट था और बड़ा ज़बरदस्त इसको जो है वो हमारे बड़े आर्टिस्टों ने इसे परफॉर्म भी किया। तो चले, ये बहरहाल जी इसका सही जवाब यूनुस जावेद है। और ये किसने सही जवाब दिया इसका मुझे बता दीजिए कि क्या नाम है उनका और कहाँ से हैं जी। भक्कर से रऊफ ने सही जवाब देके जीता है यहाँ से इनाम। बहुत बहुत मुबारक हो रऊफ आपको, आपने सही जवाब दिया है। भक्कर बड़ी दूर है, भक्कर बहुत दूर है आखिरी पंजाब का जो है वो इलाका है भक्कर। हाँ, तो वो जो है ना वहाँ पे हम सफ़र कर चुके हैं, भक्कर जा भी चुकी हूँ मैं, लेकिन आज से कुछ 6-7 साल पहले। हाँ, भक्कर का हमने विज़िट किया था, कोहिनूर की तरफ से ही किया था और वहाँ पे हमारा जो है वो भी गेम शो था, इवेंट, हम प्राइजेस बांटने के लिए जो है वो वहाँ पर गए थे, तो लोगों ने बड़ा उसको जो है वो पसंद किया था। अब अजय जी सवाल नंबर 3 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, बड़ी ही ज़बरदस्त नज़म है, जब इसका नाम लेते हैं तो बंदे के दिल में दर्द शुरू हो जाता है, ऐसी नज़म है। तो नाम ये है कि हार्ट अटैक किस शायर की नज़म है? ऑप्शन ए नून मीम राशिद, बी फैज़ अहमद फैज़, सी नासिर काज़मी, डी मीर तकी मीर। बताइए जी, इतने बड़े बड़े शायरों के नाम जो है वो इसमें लिखे हैं और ये हार्ट अटैक जो है वो किस शायर की नज़म है, आपने ये बताना है। ये बड़ी फेमस जो है वो नज़म हुई थी और इसमें बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो दिल की बातों को उजागर किया गया। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या है सही जवाब? हमारे पास काउंटडाउन जो है वो जारी है, चंद सेकंड्स जो हैं वो बाकी हैं। फौरी तौर पे अपना और अपने शहर का नाम टाइप करके ऑप्शन लिखकर हमें भेज दे कि हार्ट अटैक किस शायर की नज़म है। और नून मीम राशिद साहब बहुत बड़ी जो है पर्सनालिटी, फैज़ अहमद फैज़ साहब, नासिर काज़मी, मीर तकी मीर, ये वो लोग हैं कि जिनका अदब के साथ एक गहरा ताल्लुक़ रहा ज़िंदगी भर और इनको आज भी दुनिया जानती है और रहती दुनिया तक लोग जानते रहेंगे। चले जी, आपसे पूछते हैं, आपको कोई पक्की बात है? पढ़ी है आपने नज़म? थोड़ी बहुत। अच्छा, मतलब ज़्यादा इस टाइम याद नहीं है। चले, हार्ट अटैक जो है वो फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है, यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। और फैज़ अहमद फैज़ साहब जो है वो हमारे मुल्क के नामवर शायर और उन्होंने जो है वो बहुत अच्छी और पॉजिटिव नज़में लिखी और एक शायरी के ज़रिए जो पॉजिटिव पैगाम माशरे को दिया वो शायद हम नहीं भूल सकते। उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब को, बहुत बड़े शायर। जी, कौन है हमारे साथ जिन्होंने सही जवाब दिया? आयशा शेखुपुरा से। आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, शेखुपुरा से आयशा ने सही जवाब देके यहाँ से प्राइज विन किया है। चले जी, हो गए तीनों सवालात कंप्लीट। अब जितने हमारे विनर्स हैं उन सबको मुबारकबाद कि आपने यहाँ से सही जवाब देके जीते हैं बहुत ही शानदार इनामात आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। हमारी टीम आपसे वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत जो है सूफीज़म पे आपने जो है वो इसको बनाया है। सॉन्ग तो मैं से नहीं कहूँगी, कलाम कहूँगी जी, सूफ़ी कलाम है और बहुत खूबसूरत कलाम है। और इश्क का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। इश्क जो है वो बंदे के लिए है ही नहीं, हाँ बंदे ने ही करना है, लेकिन जो एक ज़िक्र है, जो एक लेवल है वो इश्क का मेरे रब के साथ है। और ये तब आता है जब आप कुरान पाक को तफसील से पढ़ते हैं, जब आप कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ते हैं कि मेरा अल्लाह अपने बंदे से क्या रहा है। ये इश्क का सिलसिला जो है वो वहाँ से शुरू होता है और फिर आपकी मंजिलें शुरू होती हैं, फिर आपको जो है वो अताएँ शुरू होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो खूबसूरत आपके इस कलाम से जो है वो चीज़ें ताज़ा होगी कि अगर इंसान जो है वो अपने मामलात को जो है वो प्रॉपर तरीके से अच्छा रखे, पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव जो है वो किताबें पढ़े, तो आपके पास पॉजिटिव नॉलेज इकट्ठा हो सकता है। कुरान पाक को जो पढ़ते हैं वो शायद ज़िंदगी को समझ सकते हैं और समझ जाते हैं और ये हकीकत है। इसी के साथ जो है वो नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं
लेकिन एक शेर आपके ये इश्क और सूफियाना कलाम के बाद कि मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा ते उच्चिया नाल में लाई, मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा ते उच्चिया नाल में लाई, सदके जावा ना उच्चिया तो जिन्हें नीविया नाल ने भाई। ये वो चीज़ है कि ये मामला जो है वो दिल की कैफियत जो है, या आपको ये कलाम पढ़ के जो है ना वो पता चल जाता है। ये जहाँ लॉ लगी हो ना, ये बस रोंगटे वहीं पे खड़े होंगे, बाकी तो हंस के मजाक के जो है वो इसको जो है वो उड़ा देंगे हवा में। बहरहाल जी, अल्लाह हिदायत दे सबको और अल्लाह हिदायत पे रखे और अल्लाह राज़ी हो सबसे। सबसे बड़ी बात ये, मेरे एक बहुत प्यारे अंकल, मेरे बहुत प्यारे जो है वो मेरी ज़िंदगी का मैं कहती हूँ मेरे मोहसिन, वो मुझे हमेशा ये दुआ देते हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी हो। और वो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि वो मुझे ये कहते हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी हो, और मुझे ये दुआ बहुत पसंद है। बस काश अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, आमीन सुम आमीन। इसी के साथ जी स्टार्ट करते हैं अपना गेम शो। और गेम शो में अब जनाबे आली वक्त आ चुका है बड़ा ही अहम ख़ास, और जिन लोगों ने kohinoor.tv की वेबसाइट पे विज़िट किया, जिन्होंने kohinoor.tv को जो है वो अपने 6 हिस्सों का नंबर वहाँ रजिस्टर्ड करवाया, अब ज़रा वो तैयारी पकड़ लें क्योंकि हम कुरानदाजी की तरफ बढ़ रहे हैं। और कुरानदाजी में होने वाला है क्या, आ जाए जेके इस तरफ, ताकि हम जो है वो बाकायदा तौर पर अपने नाज़रीन को बता देंगे। चाय का कप में ज़रा साइड पे रख दूँ ताकि जो है वो हम यहाँ पे इजीली इसको गेम को ऑन कर सके। अच्छा जी, ये 0 है और 0 के से लेकर 9 तक के इस तरह के कूपन्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। जो रेगुलर हमारा जो है वो गेम शो देखते हैं उनको पता है और जेके को भी पता है। अब हम क्या करेंगे कि 0 से लेकर 9 तक के 6 कूपन्स 1 बाय 1 इस बॉक्स में ऐड करते जाएंगे। जब 60 कूपन कंप्लीट हो जाएंगे तो 1 बाय 1 इसमें से निकालते जाएंगे कूपन्स, और फिर यहाँ पे डिस्प्ले होता जाएगा जो ये ग्रीन बोर्ड आप मेरी बैक साइड पर देख रहे हैं। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम है, और ये इनाम सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो kohinoor.tv की वेबसाइट पर जाकर 6 हिस्सों का नंबर बताकर ऑटोमेटिकली इस गेम शो का हिस्सा बनेंगे। अदरवाइज जो सिर्फ देख रहे हैं और अभी सोच रहे हैं, आप मत सोचें, जल्दी से kohinoor.tv को विजिट कीजिए वेबसाइट को, और वहां पर 6 हिस्सों का नंबर ऐड कीजिए। फ्री में आपको इतने ज़बरदस्त प्राइजेस मिल रहे हैं, लेकिन ये लक की गेम है, ये किस्मत के मामलात हैं और किस्मत को आजमाना चाहिए। लोग कहते हैं किस्मत नहीं आजमानी चाहिए, किस्मत के लिए दुआ को भी रहना चाहिए। तकदीर बदलती है दुआ के असर से, याद रखिएगा। तो ये दुआएं जो है वो तकदीरें बदल देती हैं। जो लोग ये कहते हैं मेरी तकदीर में ये लिखा था ये हो गया, इसका मतलब है आपने दुआ नहीं की होगी अच्छे की। तो आपने 0 से लेके 9 तक के कूपन्स की तरफ बढ़ना है। ये ले जी 0 स्टार्ट करेंगे हम कुरानदाजी। ये है 0, और 0 वो है जिसके बाद इंसान बनता है हीरो। यस, ये है 0 के 2 कूपन्स जो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब 0 के 2 मजीद कूपन लेंगे तो ये 4 कूपन्स हो जाएंगे। ये देखिएगा, ये हमारे पास है 4 कूपन्स। ये हमने इसमें 4 कूपन्स जो है वो ऐड कर दिए, और 2 कूपन्स जो है वो ये हमने जो है वो मज़ीद पिक किए, तो हमारे पास 6 कूपन्स हो गए। ये हैं जी 6 कूपन 0 के। अब बारी आई है 1 की। 0 के बाद 1 आता है, लेकिन यहाँ लोग पहले ही नंबर 1 है, सारे नंबर 1 है। तो ये नंबर 1 की गेम जो है ना, इसने बड़ा तकलीफ़ दी हुई है पाकिस्तान को और पाकिस्तान में बसने वालों को। इसी का सारा रोला है, इसी के सारे मामलात हैं। ये कहते हैं जी हम नंबर 1 हैं। नंबर 1 के 4 कूपन और ये हमने जो है वो इसमें ऐड कर दिए। अब नंबर 1 के 2 मज़ीद कूपन पिक करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 कूपन हो जाएंगे। तो वो कहता है कि मैं इससे कम नहीं हूँ, वो कहता है मैं इससे कम नहीं हूँ। अना की भेंट चढ़ गए हैं बहुत से मासूम ताल्लुकात, बहुत से मासूम रिश्ते, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत और मामलात इस टाइम बहुत तकलीफ दे मरहल में है। नंबर 2 के 2 कूपन्स और ये हमने जो है वो इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इस मुश्किल दौर में अगर कोई इतनी मोहब्बत दिखा रहा है कि एक चैनल जो है वो आपको, लोगों ने बड़े बड़े गेम शो बंद कर दिए हैं इस टाइम पे, आप यकीन करेंगे, प्राइज़ बांटना और ये सारी चीज़ें, लेकिन हम फिर भी आपके लिए जो है वो ये गेम शो लेकर हाजिर होते हैं हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को, और इनामात की बारिश होती है आप पर। ये है जी 2 मज़ीद कूपन, जिसके हैं जी 6 कूपन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये 6 कूपन हमने जो है वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। नंबर 3 को मैं हमेशा से कहती हूँ, सिंगर्स मेरे साथ मौजूद होते हैं कि जब कोई 2 के दरमियान में तीसरा आ जाता है तो आप लोग उस पर सैड सॉन्ग बना देते हैं। बेवफाई और ये सारी चीज़ें ऑन हो जाती हैं कि भाई तुम किसी और के साथ निकल पड़े हो, तो मेरे साथ बेवफाई हो गई है। ये बीच में कोई आ गया नंबर 3। अच्छा, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हम तो इस चीज़ पे हंस रहे हैं ना, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं।
अच्छा जी 4, लेकिन ये बड़ी मैं अब ये मज़ाइका ख़ेज़ी बात है, ये अच्छी बात नहीं है अपनी ज़िंदगी को इस तरह तकलीफ़ में डालना। नंबर 3, किसी इंसान को आप खुदा से बढ़कर अहमियत दे रहे हो कि उसको अपनी ज़िंदगी में इतनी अहमियत देकर जो है वो उसको आपने सुपरमैन बना लिया अपनी लाइफ का। ऐसे नहीं होता भाई, अपने आप को अहमियत दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए ताकि आप सुकून में रहें। नंबर 4 के 2 कूपन्स, और नंबर 4 के 2 कूपन्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। 1 बाय 1 हम तमाम नंबर्स जो है वो 9 तक पहुंच जाएंगे। अभी नंबर 4 पर हैं। नंबर 4 के 2 कूपन्स जो है वो हमने यहाँ से पिक किए और हम ये पिक एंड ड्रॉप का सिलसिला हमारा शुरू हो चुका है। ये मैं इसको यही कहती हूँ। ये हमने 4 कूपन जो है वो 4 नंबर के ऐड कर दिए और ये लीजिए ये 2 और हमने 4 जो है वो ऐड किए, तो ये 6 कूपन्स हो गए इसमें। ये अब हम 5 नंबर की तरफ आते हैं, नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 ये रहा, पंचतनी नंबर कहती हूँ मैं इसको। नंबर 5, आपकी फिंगर्स भी 5 के आपको जो है वो ये एहसास हो कि हर वक्त ये नंबर 5 जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 5 के 2 कूपन और नंबर 5 के ही 2 मज़ीद कूपन्स, कितने हो गए? 4 कूपन्स हो गए नंबर 5 के। तो ये हमने इसमें जो है वो नंबर 5 और 4 और 2 6, ये लीजिए ये हमारे पास नंबर 5 के 6 कूपन हो गए। 1 बाय 1 आपको दिखा के इसलिए ऐड कर रहे होते हैं कि आपको कोई शक कोई भाव ना रहे कि हम जो है वो आपके लिए यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से तो नहीं ऐड कर रहे। छक्के की बारी आ गई है। नंबर 6 आखिरी बॉल पे लगे तो जनाब कमाल हो जाता है और लोग अपने जो है वो बेड से और सोफ़े से उछल जाते हैं कि जी छक्का लग गया है और पाकिस्तान जीत गया। लेकिन पाकिस्तान छक्कों का दौर आ भी गया और आने भी वाला है, आता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की जब नाकिस कारकर्दगी होती है तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है सबको। तो एंड टाइम पर ही तो मेहनत की ज़रूरत होती है और आप ये कह दें कि जी कोई अनफिट था और ये था, इस तरह नहीं होता। 2 6 के कूपन्स हमारे पास 4 कूपन्स जो है वो यहाँ पर ऐड हो गए हैं। सारा मैच खेलें आप, सारे मैच आप जीत के एंड तक पहुँचें और बाद में आपको पता चले कि आपके हाथ कुछ नहीं लगा, ले गए सारे चोर, तो फिर क्या होता है काम? कुछ नहीं, फिर पाकिस्तान का नाम ऐसे ही होता है जैसे हो रहा है। 6 के बाद किसकी बारी आती है? 7 की बारी आती है और ये 7 के 2 कूपन्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। नंबर 7 तक हम पहुँच गए हैं और ये नंबर 7 के 2 कूपन्स है, इसमें ऐड कर दिया। नंबर 7 के ही 2 मज़ीद कूपन पिक करेंगे। ये लें, ये है नंबर 7 और ये नंबर 7 के 4 कूपन्स, नंबर 7 के ही 6 कूपन्स। ये है नंबर 7 के 6 कूपन्स। ठीक हो गया जी। ये सारे जब हम इसमें ऐड करते जाएंगे ना, 8 की बारी आ गई नंबर 8, तो फिर हम इसमें कंप्लीट हो जाएंगे 60 कूपन्स। लेकिन जो कूपन्स इसमें से निकलते रहेंगे वो भी हम इसमें ऐड करते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि 60 कूपन कंप्लीट होंगे तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम अपने इनाम की तरफ। 8 का हिस्सा चल रहा है तो 8 जो है वो 4 कूपन हमारे पास यहाँ पर हैं नंबर 8 के, और 8 के ही 2 मज़ीद कूपन पिक करेंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। आपने गिनती अपनी पूरी रखनी है, ठीक है ना? आप लोगों ने बैठकर जो है वो ये गिनते रहना है कि मैं सही कर रही हूँ ना, कोई एक आधा मैंने कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि गलती पकड़ने में हम सब बड़े माहिर हैं। वो एक 9 की बारी आ गई है। वो एक आर्टिस्ट था ना, उसने कैनवस बनाया, उसने कहा भाई ये लो जी मैंने बना दिया है, इसमें गलतियाँ निकाल दो। सुबह बेचारे ने आके देखा, रात को सब ने जो है वो गलतियाँ निकाली थी। उसने कहा मैंने इतना बुरा बनाया है, सारों ने गलतियाँ निकाल दी हैं। तो उसके बाद जब उसने कहा इसे गलतियों को ज़रा ठीक कर दें, मेरी करेक्शन कर दें, तो उन्होंने नहीं की और उसे एहसास हो गया कि लोग गलतियाँ निकालने में माहिर होते हैं, लेकिन इस्लाह करना या बताना कि गलती कहाँ आ रही है, इसमें किसी का कोई कमांड नहीं है। तो यही हाल हमारे लोगों का भी है। नंबर 9 पे 6 कूपन कंप्लीट हो चुके हैं और हमने जो है वो इसमें अपने 60 कूपन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। लेट्स सी कि अब हमारे पास जो 6 हिस्से नंबर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं वो कौन से होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम यहाँ हमारे पास जो है वो आएगा भी, लेकिन 1 बाय 1 हम जेके से कहेंगे। जेके इसको ज़रा घुमाएं, इसका ज़रा शेक बनाएं। और वैसे तो ये मौसम ऐसा है कि इसमें अगर आपने ठंडी बोतल या शेक पिया तो आपका भी मेरे वाला हाल होगा, गला ख़राब, ज़ुकाम, और मेरे कान में मेरी आवाज़ बज रही है, आप यकीन करें ऐसे होता है। इसको बंद कर दें, ये हाँ जी लॉक कर दें, इसको लॉक करना ज़रूरी है। पहला कूपन निकल आया है हमारे पास। पहला इनाम का पहला हिस्सा जो आया है वो 5 है, नंबर 5, और नंबर 5 से स्टार्ट हो गया है हमारा पहला इनाम। ओके जी, दूसरा कूपन निकालेंगे। लेट्स सी कि हमारे पास दूसरा कूपन कौन सा निकलता है। ये वो कुरानंदाजी है जो kohinoor.tv की वेबसाइट पर आपने 6 हिस्सों का नंबर दिया और फिर उसके बाद जो है वो आपने आज देखना है कि क्या ये नंबर निकलता है। 5 के बाद आ गया है जनाब हमारे पास 8, यानी नंबर 5 के बाद नंबर 8।
ये दूसरा हमारे पास कूपन है जिसको हम यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं। ये लें जी 58, ये 58 आ गया। और उसके बाद तीसरा कूपन हमारे पास जो है वो कौन सा आता है, ये देखना है हमें। लॉक करने का, आप इसे छोड़ना नहीं है, बस लॉक करते रहना है ताकि ये हमारे कूपन्स बाहर ना आए। अच्छा जी, हमारे पास है 58 और अब तीसरा कूपन आ गया है 1 का, नंबर 1। ये हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया उसको, 5, 8 एंड 1। 3 कूपन आ चुके हैं। चौथा कूपन निकालेंगे। दिल थाम कर बैठे हैं जिनका पहला इनाम जा रहा है अभी तक बिल्कुल सही, और जो सोच रहे हैं कि यार अगला नंबर काश ये आ जाए, मैंने यही बताया था। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि भाई कौन से नंबर आएंगे, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। नंबर 4 आ गया है और है हमारा चौथा कूपन, पहला इनाम नंबर 4, 5814। ये आ गया जी नंबर 4। ये हमने 4 कूपन यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। 5वां कूपन निकालने जा रहे हैं। देखते हैं कि 5वां कूपन कौन सा निकलता है। ये जो खुल गया है इसे कूपन को बंद कर दें। यस, इसको ज़रा बंद कर दें और मैं ये जो है वो डिस्प्ले करती हूँ नंबर के अभी कौन सा आया है जी। 5814 के बाद अब जो नंबर आया है वो है नंबर 3। जी हाँ, 5वां कूपन, पहला इनाम क्या है, 3। यस, चले 5814 एंड 3। ओके जी, आखिरी कूपन पहले इनाम का निकालेंगे और फिर आज का हमारा पहला इनाम, पहला नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आप कोहिनूर.tv की वेबसाइट पर जाकर 6 हिस्सों का नंबर बता सकते हैं। अभी आप फौरी तौर पर एक सिम से एक अकाउंट बना सकते हैं और फिर आप ऑटोमेटिकली इस गेम शो में एंटर हो जाएंगे। हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को होगी कुरानंदाजी, जो कि अभी हो रही है और ये होगी दोपहर 2 बजे से ऑनवर्ड लाइव। आप देख सकेंगे कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर। 5814 के बाद अगेन 4 पे लॉक होता है आज का हमारा पहला इनाम। ये है जी नंबर 4। चौका लगा दिया, लास्ट बॉल पे चौका आ गया है हमारे पास। 581434 हो गया है कंप्लीट आज का नंबर। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने ये नंबर जीता है और जिन्होंने हमें कोहिनूर.tv की वेबसाइट पर जिनका ये नंबर निकला था। ठीक हो गया जी, आपने दिया, यहाँ निकल आया, आप हो गए विनर। सारे का सारा कमाल आपकी लक का है। आजमा लें अपनी लक को, और इस लक को आजमाने में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। कैसी मज़े की बात है। प्राइस भी आपको जो है वो शानदार दिए जा रहे हैं। तो अभी क्या करना है कि ये नंबर स्क्रीन पे भी आ गया है आपके पास और साथ मैंने भी यहाँ डिस्प्ले कर दिया है। अब ये नंबर हो गए हैं कम हमारे बॉक्स में से, हम यहाँ से पिक करके इसमें ड्रॉप कर देंगे। तो 58 की बारी आती है। ये लें जी, सबसे पहले 5 दिखा दें नाजरीन को कि हम यही वाले नंबर ऐड कर रहे हैं इसमें। एक एक चीज़ हम दिखाकर आपको इसलिए करते हैं कि आप हम पे कोई शक ना करें। शक करना बड़ा ही आसान काम है। 5814 लोग कुछ भी नहीं होगा ना, कोई काम नहीं होगा, बैठे होंगे स्क्रीन के सामने, तो वो अपनी ही जो है वो फ़िलासफ़ी और साइंस शेयर कर रहे होंगे कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, अच्छा ये करते होंगे, ये नहीं तो फिर ऐसे होता होगा। तो ये वाले हालात बड़े मामला ख़राब करते हैं कि अपनी आपकी सोच जो है वो भारी हो जाती है हर चीज़ पे। 3 के बाद 4 है और ये है जी जनाब 4। लेकिन हमारे बहुत प्यार करने वाले हमारे नाजरीन जो हमारा प्रोग्राम शौक़ से देखते हैं, इस टाइम लाइव स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि वो प्यार करते हैं। और ये सारे नंबर्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम दूसरे इनाम की तरफ बढ़ते हैं। लाइए जी, दूसरा इनाम निकालिए, क्या निकलेगा हमारे पास। लेट्स सी के दूसरे इनाम का पहला कूपन हमारे पास क्या निकलता है। ओके, जेके आज जो है वो सारे मुझे ही दे के अनाउंस करवाई जा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। नंबर 4 चौका लग गया है। लास्ट बॉल में भी 4 था, स्टार्ट दूसरे इनाम पर भी 4 है, तो ये 4 हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ये ले जी, 4 के बाद देखना ये है कि अब क्या आता है। चलें देखें जी क्या आता है। 4 के बाद क्या आता है। 4 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आना चाहिए, चले गैस करें कौन सा, क्या आना चाहिए वैसे। 2 आना चाहिए। अच्छा चले देखते हैं, मैं इसको खोलती हूँ। 2 तो नहीं आया, 2 को डबल कर ले तो 4 आता है। अगेन 4 आ गया है और 4 एंड अगेन 4, यानी कि 2 चौके लग चुके हैं इस टाइम। बाउंड्री लाइन जो है वो क्रॉस कर गई है बॉल। 2 के बाद तीसरा जरूर लगता है। हाँ चले देखते हैं कि आपकी हैट्रिक कंप्लीट होती है कि नहीं। 2-4 आ चुके हैं, 3-4 आते हैं या नहीं, चेक करते हैं। अभी तो आपकी तो ख्वाहिश यही होगी कि तीसरा भी 4 ही आ जाए, लेकिन हम देखते हैं कि तीसरा नंबर हमारे पास कौन सा आता है। अरे नो 4 नो 9 आ चुका है और नंबर 9 है हमारा तीसरा कूपन। इसको अगर उर्दू में पढ़ो ना 9 तो वो होता है नो 4 और 9। ये 9 का मतलब होता है ना, लेकिन यहाँ पे 9 का मतलब 9 का मतलब होता है 9।
449। 3 कूपन निकल चुके हैं, चौथा कूपन दूसरा इनाम चल रहा है। 9 के बाद 8 ले आए हैं, 9 के बाद 10 आता है, ये 8 आ गया है। यहाँ पे कोई भी नंबर आगे पीछे हो सकता है, टेंशन नहीं लेनी आपने। 8 आ गया है, 4498। ये 4 कूपन इकट्ठे हो गए हैं, 5वां कूपन निकालिएगा। देखते हैं कि दूसरा इनाम कंप्लीट होने में 2 नंबर सिर्फ बाकी हैं और ये हमारे पास सेकंड लास्ट कूपन आ चुका है। और सेकंड लास्ट कूपन है तो हमारे पास जो आया है वो भी सेकंड ही है, यानी कि 2 है, नंबर 2 है और ये है आज का 5वां कूपन, नंबर 2, 44982। चले जी, अब लास्ट वाला कूपन निकालेंगे आप। लास्ट कूपन क्या है देखते हैं क्या निकलता है हमारे पास। ओके, जल्दी जल्दी आ जाओ, मैं ज़रा फटाफट देख लूँ। अरे, जिसके बाद बनता है इंसान हीरो, वो क्या है? ज़ीरो। यस, तो आ गया है 0 और ये 0 पे लॉक होता है आज का दूसरा इनाम 449820। ये आ गया जी 0। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। मुबारक हो, दूसरा इनाम भी जीतने वाले खुशनसीब को हाँ केयर न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत मुबारक, हमारी पूरी टीम की तरफ से कि 449820 आ चुका है। अब क्या करना है, एक तो मुझे अपनी IFP ठीक करनी है, दूसरा मुझे जो है वो इसके अंदर दोबारा से वो नंबर्स ऐड करने हैं जो नंबर्स निकल आए हैं। तो हम 44 की तरफ पढ़ते हैं। ये नहीं, ये एक 4 आप ले लें और एक 4 ये मेरे पास आ गया, ये हो गया बैलेंस। चलो जी, 44 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 9 8 की तरफ बढ़ेंगे। 9 किधर है, ये रहा 9 और ये रहा 8। ये लीजिए, ये हमने आपको दिखा दिया कि जो नंबर्स यहाँ पर आ गए ग्रीन बोर्ड पे वही हम इसमें ऐड करेंगे। 9 8 के बाद 2 0 आता है, ऑफ कोर्स 2 0, तो फिर ये रहा 2, ये लीजिए, और ये रहा 0, जिसके बाद इंसान बनता है हीरो। तो ये लीजिए 0, ये है 0 ऐड कर दिया हमने इसमें। तीसरा इनाम निकालेंगे जी, तीसरा नाम निकालें, देखते हैं कि पहला कूपन कौन सा निकलता है। ओके, तीसरा नाम। हाँ, दिल थाम के बैठे हैं सारे, खामोशी इख्तियार कर ले, चुप हो जाए सारे, देखिए कि कौन सा नंबर निकलता है। अरे वही तो, मैं हमेशा यही तो कहती हूँ कि इसी के बाद बनता है इंसान हीरो। तो आ गया है 0 और 0 से स्टार्ट हो गया है हमारा तीसरा इनाम। चलिए जी, दूसरा कूपन निकालेंगे। ये तो हो गया 0। अब ज़रा आप जिस नंबर पे कोई साहब बनेंगे हीरो, उस नंबर को कंप्लीट करते हैं। 0 के बाद क्या आता है, नंबर 2 आ गया है हमारे पास दूसरा कूपन, नंबर 2 यानी 02 ये आ गया दूसरा कूपन। तीसरा दिखाइएगा जी, तीसरा देखते हैं कि हमारे पास कूपन कौन सा निकलता है। आप देख रहे हैं कि लाइव कुरअंदाजी है, आपके सामने है, ना ही हमें पता होता है कि कौन सा नंबर निकल रहा है, ना ही हमें आइडिया है कि अब आ गया है नंबर 1 और नंबर 1, हर कोई नंबर 1 है, 021। बड़ा आपने जो है वो सीक्वेंस आगे पीछे किया 021 का। 3 कूपन आ गए, चौथा कूपन निकालेंगे। चलिए देखते हैं कि चौथा कूपन हमारे पास कौन सा आता है। कौन सा आता है, कौन हो भाई, कौन हो तुम? वो कह रहे हैं कि मैं 8 हूँ और ये हमारे पास नंबर 8 आ गया है और आज का है ये चौथा कूपन, तीसरे इनाम का चौथा कूपन नंबर 8 आ चुका है। चले जी, 5वां कूपन निकालते हैं और हमारे पास इनाम चल रहा है तीसरा। ओके, चलो जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या आया है। नंबर 5 आ चुका है हमारे पास आज का 5वां कूपन, 0218N5। हेलो जी, ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया 5। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट हमारे पास जो कूपन है, यानी कि लास्ट जो कूपन है आज के तीसरे इनाम का, वो क्या निकलता है वो मैं आपको बता रही हूँ। टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, इजी हो जाए सारे। आपको पता होना चाहिए कि 5 की पावर क्या होती है, इसीलिए आ गया है 5 और ये 5 डिस्प्ले करने जा रही हूँ। आज का तीसरा इनाम भी कंप्लीट हो गया है नंबर 5 पर, 55 आ चुका है और ये एक ही वक्त में 2 काम आसानी से कर लेते हैं जेके, इसीलिए इन्होंने पहले 44 और अब 55। कैसी बात है भाई, ज़बरदस्त। 021855 जीतने वाले खुशनसीब को मुबारकबाद हमारी तरफ से। अब हम क्या करेंगे कि जो नंबर्स निकल आए हैं वो बॉक्स में से कम हो गए, वो दोबारा ऐड करके चौथा और आखिरी इनाम निकालने जा रहे हैं। तो दिल थाम के बैठे, 02 की बारी आई है। ये लीजिए जी 0 आपके पास और ये 2 जो है वो मेरे पास आ जाएगा।
ये ले, ये है जी 2। अब हमने इसको जो है वो ऐड कर दिया, यहाँ से गिर गया है, ये 2 है और ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ये ले। अब हम 1 8 की तरफ आते हैं, ये है 1 और ये है 8, ये लीजिए 1 और 8, ये 1 8 इसमें जो है वो ऐड कर दिया। अब हम 5 की तरफ आएंगे, ये है 5। ये हमने जो नंबर्स हमारे निकले थे बॉक्स में से कम हो गए थे, इसमें ऐड करके 60 कूपन कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है कि चौथा और आखिरी इनाम निकालना है। 6 इनाम नहीं है, 4 इनाम है हमारे पास। तो चौथा इनाम जो है वो हम निकाल रहे हैं, देखते हैं कि पहला कूपन हमारे पास क्या निकलता है। लेट्स सी, हाँ जी क्या निकलता है। नंबर 7 है हमारा पहला कूपन, चौथा इनाम, और ये है 7। चलिए जी दूसरा कूपन निकालते हैं, क्या निकलेगा, क्या आएगा हमारे पास दूसरा कूपन। 7 के बाद हमारे पास आता है, क्या आएगा, ओके 7 के बाद जी 6 आ गया है और ये है 6, नंबर 6, 7 6। वैसे 6 पहले आता है लेकिन यहाँ पे बाद में आ गया। चले 7 6 हो गया। अब क्या हो गया जी, अब हम देखेंगे कि कौन सा नंबर नेक्स्ट हमारे पास 3 कूपन, तीसरा कूपन आ गया है, चौथा इनाम चल रहा है। यह आ गया है नंबर 7, आगे पीछे नंबर्स आए हैं, यह है नंबर 7, 7 6 7। ये लीजिए, अगर आपने ये नंबर दिया है kohinoor.tv की वेबसाइट पर तो खुशी मनाएं, क्योंकि आगे भी नंबर आपकी मर्जी का आ गया तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। 7 6 7 के बाद नंबर 3 आ गया है हमारा चौथा कूपन और चौथा ही इनाम चल रहा है, नंबर 3। ये लीजिए, ये चौथा कूपन हमने डिस्प्ले कर दिया। 5वां कूपन निकालेंगे, चौथा इनाम चल रहा है, 5वां कूपन है, देखते हैं नंबर 5, नंबर 5 कूपन क्या आ गया, कूपन आ गया, कूपन नंबर है 5 और नंबर आया है 6। तो ये है आज का हमारा 5वां कूपन और चौथा इनाम। आखिरी कूपन निकालेंगे जिसपे हमारे आज के चौथे और आखिरी इनाम का फैसला होना है। लेट्स सी कि ये आखिरी नंबर कितना अहमियत का हामिल होता है कि हमारा जो चौथा इनाम है इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास सारे इनामात। तो दिल थाम कर बैठें क्योंकि ये चौथा और आखिरी इनाम लॉक हो रहा है, जिस नंबर पर बता दूं पक्की बात है कंप्लीट हो जाएगा। एक नंबर से भी फ़र्क पड़ जाता है, पोजीशंस भी रह जाती हैं, और अगर 2 नंबर रह जाए तो बंदा फेल भी हो जाता है। तो बस आप समझ ले कि कौन सा नंबर आया होगा, नंबर 2 पे लॉक होता है आज का चौथा और आखिरी इनाम। ये देखिए, ये है जी नंबर 2, ये हमने यहाँ डिस्प्ले कर दिया। अब कंप्लीट हो गए हैं हमारे सारे यानी कि चारों लकी विनर नंबर्स, और ये चारों लकी विनर नंबर्स जो है ये हमारे पास यहाँ डिस्प्ले हो गए हैं ग्रीन बोर्ड पर। अभी आपके पास जो है वो ये बड़ी स्क्रीन पर भी आ जाएंगे, मैं आपको बता देती हूँ। पहला नाम जा रहा है 581434 को, दूसरा नाम है 449820 का, तीसरा इनाम है 021855 का और चौथा इनाम है 767362 का। जीतने वाले खुश नसीबों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला इनाम जीता है 581434 ने, दूसरा इनाम है 449820 का, तीसरा नाम है 021855 का और चौथा इनाम है 767362 का। ये चारों लकी विनर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। देखो और जीतो गेम शो से कुरंदाजी के थ्रू निकला है पहला इनाम 581434, दूसरा इनाम 449820, तीसरा इनाम 021855, चौथा इनाम है 767362। लकी विनर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि देखो जीतो गेम शो से आज के लकी विनर नंबर्स जो निकले हैं वो पहला इनाम जा रहा है 581434 को, दूसरा इनाम है 449820 का, तीसरा इनाम है 021855 का और चौथा इनाम है 767362 का। चारों लकी विनर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले। पहला इनाम 581434, दूसरा इनाम 449820, तीसरा इनाम 021855 और चौथा इनाम 767362।
आपको आखिरी टाइम भी यानी जाते जाते भी रिपीट कर देती हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम जो है वो हमारे पास कौन सा आया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 581434। इसके अलावा जी 449820। इसके अलावा तीसरा इनाम है 021855। चौथा इनाम है 767362। जीतने वाले खुशनसीबों को मुबारकबाद हमारी तरफ से। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम। हिम्मत और हौसले की बात है और इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि आप भी इस गेम शो का हिस्सा अगर बनना चाहते हैं तो kohinoor.tv की वेबसाइट पर जाइए, 6 हिस्सों का नंबर बताइए, ऑटोमेटिकली हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को दोपहर 2 बजे लाइव इस गेम शो में इंतजार कीजिए। अगर कुरानंदाजी में आपका नंबर निकल आता है तो आप यहां से ग्रैंड प्राइजेस जीत सकते हैं। यही नहीं, अपनी सेल्फी बनाकर भी हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और साथ ही 3 सवालात के जवाब देकर भी जीत सकते हैं यहां से ढेरों ढेर कीमती इनामात। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिएगा और जेके आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। नाजरीन आपको भी बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर भी यानी कि यूट्यूब पर भी आप ये प्रोग्राम वॉच एंड विन के नाम से देख सकते हैं। देखो और जीतो। थोड़ी देर बाद ही जो है ये आपके जो है वो यूट्यूब पर और फेसबुक पर जो है वो आ जाएगा। लाइव पे चलाते हैं हम और वैसे भी हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर भी लाइव चल रहा होता है ये प्रोग्राम। तो इसी के साथ आपने मेरा प्रोग्राम जो डेली लगता है सुबह 10 बजे कोहिनूर न्यूज पर पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ देखना नहीं भूलना, जो रात को 11 बजे रिपीट होता है KN न्यूज की स्क्रीन पर। डेली आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं पूरा सच, तो उसको भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पाकिस्तान की सालमियत, अमन व अमान और मईशत के लिए दुआगो भी रहिए और इसके लिए काम भी कीजिए। लेकिन अभी हमें जेके से सुनना है बहुत ही जबरदस्त